हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। आज की क्लास में हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है और मलेरिया कोजिंग एजेंट होता है। इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन ज़रूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम इज़ अ डायजेनेटिक मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या होता है? डायजेनेटिक होता है। डायजेनेटिक मतलब इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और एक मलेरियल पैरासाइट है। इट्स प्राइमरी होस्ट, इसकी जो प्राइमरी होस्ट है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होती हैं, और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं या फिर इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं वो मैन होते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, और इसमें जो बुखार है वो 48 आवर के अंतराल में आता है। अगली है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो कि मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है ये। एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये भी क्वार्टर्न मलेरिया है, इसमें 72 आवर में फीवर आता है। और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये ओवेल मलेरिया कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम नोलेसी, ये क्या करती है? मोंकी मलेरिया है, और ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है। अब इसमें जो प्राइमरी जो डेफिनेटिव होस्ट है वो क्या है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, और इसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है प्लाज्मोडियम का। सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट इसका ह्यूमन होते हैं, और इनके अंदर प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल साइकिल और साइजोगोनी की बात करेंगे। साइजोगोनी की देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज डिविजिबल इनटू। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है एक्जेरिथ्रोसिटिक साइकिल, एक होती है इरिथ्रोसिटिक साइकिल। तो सबसे पहले एक्जेरिथ्रोसिटिक साइकिल की बात करेंगे। इसमें होता क्या है, हमें एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स में जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। ठीक है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इनोक्यूलेटेड इनटू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल एनोफिल्स इज स्पोरोजोइट। जो मच्छर हमको काटते हैं तो मच्छर के शरीर से क्या निकलता है? स्पोरोजोइट, वो जाके ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। विद इन हाफ एन आवर आफ्टर इनोक्यूलेशन ऑल स्पोरोजोइड्स रीच इनटू द लीवर विद ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और इनोक्यूलेशन यानी मच्छर के काटने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये जो सारे स्पोरोजोइड्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं? लीवर में पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब लीवर में क्या होता है? इन द लीवर सेल अ स्पोरोजोइट एक्टिवली फीड्स अपॉन इट साइटोप्लाज्म एंड ग्रोज इनटू क्रिप्टोजोइट। अब लीवर के अंदर क्या होता है? ये जो स्पोरोजोइट है ये लीवर के साइटोप्लाज्म में फीड करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह लेता है अपना, और किस में ग्रो कर जाता है? क्रिप्टोजोइट में, जो कि फर्दर डिवाइड होता है किससे? मल्टीपल फिजन, जिसको साइजोगोनी बोलते हैं, और क्या बना देता है? क्रिप्टोमीरोजोइट बना देता है। जो स्पोरोजोइट, जो इन्फेक्टिव स्टेज थी स्पोरोजोइट, वो पहले किस में कन्वर्ट हुई? क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट हुई लीवर के अंदर, और फिर उसके अंदर मल्टीपल फिजन होकर उसने क्या बना दिया? क्रिप्टोमीरोजोइट बना दिया। अब क्या होता है? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द साइजोन्ट, ठीक है, द होस्ट लीवर सेल रप्चर। अब ये साइजोन्ट जो साइजोगोनी हुई है, मल्टीपल फिजन हुआ है, उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से एक प्रेशर बनता है, और उसकी वजह से जो होस्ट की जो लीवर सेल है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, एंड रिलीज क्रिप्टोमीरोजोइड्स इनटू लीवर साइन्यूसॉइड। और ये जो क्रिप्टोमीरोजोइड्स हैं किस में रिलीज हो जाते हैं? लीवर में। सम ऑफ दीज क्रिप्टोमीरोजोइड्स इन्वेड फ्रेश लीवर सेल वाइल अदर्स रिमेन इन ब्लड स्ट्रीम एंड इन्वेड आरबीसीज। अब इनमें से कुछ जो क्रिप्टोमीरोजोइड है वो फ्रेश लीवर सेल को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं, और जो बाकी के होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, और किसको इन्वेड करते हैं? हमारी आरबीसीज को। तो ये थी एक्जेरिथ्रोसिटिक साइकिल जिसमें लीवर ने मेन रोल प्ले किया है। अब जो हमारे क्रिप्टोमीरोजोइड्स हैं अब वो आरबीसीज में जा चुके हैं, तो आगे की जो साइकिल होगी उनको हम इरिथ्रोसिटिक साइकिल बोलेंगे, क्योंकि आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना। तो आगे का जो भी इनका जो काम होगा वो किस में होगा? आरबीसीज में होगा। इनकी जो आगे की जो स्टेजेस होंगी वो आरबीसीज में होंगी। तो शुरू करते हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एरिथ्रोसाइट अ मीरोजोइट सून बिकम्स अ राउंड डिस्क लाइक ट्रोफोजोइट। अब इरिथ्रोसाइट में यानी आरबीसीज में एंटर करने के बाद ये जो मीरोजोइट है ये किस शेप का हो जाएगा? राउंड डिस्क शेप का हो जाएगा, जिसको अब हम क्या बोलेंगे? ट्रोफोजोइट बोलेंगे। ठीक है, अब इस ट्रोफोजोइट के पास एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है सेंटर में, जिसकी वजह से वो क्या करता है? न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देता है, धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ये कैसा दिखता है? सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दिखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है
सून द वैक्यूल डिसअपियर्स एंड द ट्रोफोजोइड बिकम्स एमीबॉइड्स। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाता है और जो ट्रोफोजोइड है ये क्या बन जाता है, एमीबॉइड्स बन जाता है। इट स्टार्ट्स फीडिंग अपॉन साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट आरबीसी। और अब ये क्या करते हैं, आरबीसीज के जो साइटोप्लाज्म है उस पर फीड करना शुरू कर देते हैं ये जो ट्रोफोजोइड जो अब अमीबॉइड्स बन चुके हैं। ठीक है, इन 2-3 days द ट्रोफोजोइड ग्रोज इनटू एडल्ट। 2-3 दिन के अंदर ये जो ट्रोफोजोइड है ये किस में ग्रो कर जाते हैं, एडल्ट में, ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट एंटायर आरबीसी। मतलब सारी आरबीसी को ये एडल्ट करके खुद को क्या कर लेते हैं, ये डिवाइड करके पूरी आरबीसी को कवर कर लेते हैं। नाउ एडल्ट ट्रोफोजोइड्स अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म यूनिन्यूक्लिएटेड मीरोजोइड्स। अब ये जो एडल्ट ट्रोफोजोइड्स हैं इनके अंदर कई बार माइटोटिक डिवीजन होती है और ये क्या बना देते हैं, यूनिन्यूक्लिएट मीरोजोइड्स बना देते हैं। अ साइजोन्ट एंड होस्ट आरबीसीज बर्स्ट ड्यू टू प्रेशर ऑफ मीरोजोइड्स। साइजोन्ट जिसके अंदर साइजोगोनी हो रही थी, जिसके अंदर डिविजन्स हो रही थी, ठीक है, किसके अंदर हो रही थी, ट्रोफोजोइड्स के अंदर ना। और ये जो होस्ट की आरबीसी क्या कर जाती, ब्रस्ट कर जाती प्रेशर की वजह से। क्यों, क्योंकि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये अपना नंबर लगातार क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। एंड आर रेफर्ड एज घोस्ट सेल्स डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। और इसको हम क्या बोलते लग जाते हैं, अब जब दोनों ब्रस्ट हो गई हैं तो इनको हम घोस्ट सेल बोलने लग जाते हैं। ठीक है, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स कॉजेज कैरेक्टरिस्टिक्स अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। अब ये जो बर्स्ट होके जो घोस्ट सेल बन गई हैं, अभी ये क्या बन गई, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स बन गई हैं। इनके लगातार एक्यूमुलेशन की वजह से ही मलेरियल फीवर होता है। ठीक है, आफ्टर अ नंबर ऑफ इरेथ्रोसिटिक साइकिल मीरोजोइड्स इन्वेड फ्रेश आरबीसीज ग्रो इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ राउंड फॉर्म्स कॉल्ड गैमेटोसाइट्स और गैमोन्स। अब कई बार ये इरेथ्रोसिटिक साइकिल रिपीट होती है। अब ये जो मीरोजोइड हैं ये क्या करने लगते हैं, फ्रेश आरबीसीज के अंदर इन्वेड करके उनको किस में ग्रो कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राउंड फॉर्म्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट्स और गैमोन्स बोलते हैं। ठीक है, फुली फॉर्म्ड गैमेटोसाइट्स आर डायमॉर्फिक। जो फुली फॉर्म्ड गैमेटोसाइट्स होते हैं वो डायमॉर्फिक होते हैं। कैसे, जो स्मॉलर होगा वो मेल होगा, उसको माइक्रो गैमेटोसाइट बोलेंगे, और जो बड़ा होगा वो फीमेल बोलेंगे उसको, और वो उसको मैक्रो गैमेटोसाइट बोलेंगे, जिसके पास क्या होगा, विद मोर रिजर्व फूड एंड हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स होंगे। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स इज सो रेगुलेटेड दैट दे स्टार्ट अपीयरिंग इन ब्लड एट द ऑनसेट ऑफ नाइट एंड स्टार्ट डिसअपियरिंग कम्प्लीटली बाय द मॉर्निंग। अभी जो गैमेटोसाइट्स हैं ये इतने रेगुलेट कंडीशन से बन रहे होते हैं कि रात होते ही तो ये ब्लड में दिखने लग जाते हैं और सुबह होते होते क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इसी वजह से जो मलेरिया का जो फीवर होता है वो रात में आता है। ठीक है, अब ध्यान से, जो एसेक्सुअल साइकिल थी, ठीक है, वो पूरी किस में हुई है, ह्यूमन में पूरी हुई है, और जो सेक्सुअल साइकिल है वो अब स्टार्ट हुई है। ठीक है, गैमेटोसाइट्स बन गए हैं, मेल माइक्रो गैमेटोसाइट बन गया, फीमेल माइक्रो गैमेटोसाइट बन गया। ठीक है, अब इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो मॉस्किटो में कंप्लीट होगी जाके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हेन अ फीमेल एनोफिल सक्स द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट। अब जब कोई फीमेल एनोफिल्स इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, ठीक है, काटती है, सॉरी, जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो वो क्या करती है, ये वाली जो आरबीसी जो यहाँ पे बनी है गैमेटोसाइट्स वाली, इनको क्या करती है, रिसीव कर लेती है, जिसमें क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोसिटिक साइकिल्स हैं। ठीक है, अब उसने ब्लड सक किया इन्फेक्टेड ह्यूमन का, अब आरबीसीज के साथ ये वाले जो गैमेटोसाइट्स हैं ये भी उसके अंदर आ गए। इन इट्स गट ऑल द स्टेजेस एक्सेप्ट गैमेटोसाइट्स आर डाइजेस्टेड। अब उसके गट के अंदर सभी स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो गैमेटोसाइट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। वो कहाँ मूव कर जाते हैं, उसके स्टमक के अंदर। दे हैच आउट फ्रॉम आरबीसीज ऑफ होस्ट स्टमक एंड बिकम एक्टिव टू स्टार्ट सेक्शुअल साइकिल। अब ये क्या करते हैं, आरबीसीज में से बाहर निकल जाते हैं, कहाँ पे, होस्ट के स्टमक की आरबीसीज में से बाहर निकल के एक्टिव हो जाते हैं अपनी सेक्शुअल साइकिल स्टार्ट करने के लिए। और टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है इन्हें, लो। ठीक है, गैमेटोसाइट्स में दो है, माइक्रो मैक्रो है। तो ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स है ये स्पर्मेटोजेनेसिस करके क्या बना देते हैं, 6 to 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई सराउंडेड विद साइटोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रो गैमेटोसाइट्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करके 6 से 8 क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना देते हैं। जल्द ही ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे फॉर्म विप लाइक स्पर्म और माइक्रोगैमेट बाय एक्सफ्लैजिलेशन। ठीक है,
एक्स फ्लैजिलेशन के थ्रू अब ये जल्दी ही इनको जो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या बना देते हैं, विप लाइक स्पम में। विप लाइक मतलब लंबे लंबे जैसे चाबुक नहीं होता उसकी शेप के, ठीक है। और एक्स फ्लैजिलेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मेल जो माइक्रोगैमेट है वो क्या करता है, डिवाइड होके क्या बनाता है, स्पम बनाता है। एंड दे रिगल अबाउट इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक ऑफ द होस्ट, और वो जो होस्ट के स्टमक में है उसमें क्या करने लग जाते हैं, रिगल करने लग जाते हैं। अब क्या है, द फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट अंडरगो oogenesis, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था, फीमेल के अंदर oogenesis होगा और वो क्या बना देंगे, ओवम या फिर मैक्रोगैमेट्स बना देंगे। नाउ फर्टिलाइजेशन कोन इज फॉर्म्ड, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कोन बन जाती है और जो रिगलिंग स्पर्म है, ठीक है, वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस कोन के कांटेक्ट में आते ही एंटर कर जाते हैं ओवम में और क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर रिमेनिंग इनएक्टिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। और इट अंडरगो सर्टेन चेंजेस इन 9 to 10 hours, और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो सिंगेमी हुई है, उसके 9 से 10 घंटे के अंदर अंदर इनके अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं और ये क्या बन जाते हैं, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म लगने लग जाते हैं, जिनको हम ऊकाइनेट्स या फिर वर्मी क्यूल बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट है इसके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। नाउ दिस ookinete स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द गैस्ट्रिक वॉल बाय द एक्शन ऑफ लिटिक सिक्रीशन। अब ये जो ookinete है ये क्या करने लगते हैं, गैस्ट्रिक वॉल यानी जो स्टमक की वॉल है उसको पेनिट्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग बिनेथ द पेरिटोनियम कवरिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, स्टमक की जो पेरिटोनियम कवरिंग है उसके नीचे पहुंचने के बाद इट बिकम्स इमोबाइल, ये क्या हो जाते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं, मीन्स मूव नहीं करते, स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं और खुद को क्या करते हैं, एक सेमी परमेबल इलास्टिक सिस्ट में खुद को एनक्लोज्ड कर लेते हैं, खुद को कवर कर लेते हैं उससे, जिसको हम अब क्या बोलेंगे, oocyst बोलेंगे, ओके। अब ये जो oocyst है ये अपने साइज से 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और ये क्या करने लग जाती है, अब नरिशमेंट को एब्जॉर्व करने लग जाती है। लेटर ड्यू टू नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इट इज़ कॉल्ड स्पोरोंट, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से हम इसको क्या बोलने लग जाते हैं, वो oocyst को स्पोरोंट बोलने लग जाते हैं। नाउ दिस स्पोरोंट अंडरगो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन बाय स्पोरोगोनी। अब स्पोरोगोनी के थ्रू ये जो स्पोरोंट है इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है और ये क्या बना देता है, स्पोरोजोइट्स बना देता है, जो कि याद है ना वो ह्यूमन बीइंग में जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो यहाँ बन चुका है। बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोजोइट oocyst रप्चर, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होकर स्पोरोजाइट का नंबर बढ़ रहा है तो अब यहाँ पे oocyst रप्चर हो जाती है, ठीक है। और अब कहाँ रिलीज हो जाती है ये, हीमोसील ऑफ द होस्ट के ब्लड में। फ्लोटिंग फ्रीली इन हीमोसिलोमिक फ्लूइड दे रीच सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द होस्ट, और अब ये हीमोसिलोमिक फ्लूइड में फ्लोट करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, होस्ट के सलाइवरी ग्लैंड में, यानी मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच जाते हैं और अब ये फिर से तैयार हैं ह्यूमन ब्लड में इनोक्यूलेट होने के लिए, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हैं, जैसे ही फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है तो ये जो स्पोरोजोइट है ये वापस से कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में, ठीक है। देयर सेक्शुअल जेनरेशन बिगिनस इन द ह्यूमन होस्ट एंड इज कम्प्लीटेड इन द मॉस्किटो। इनकी जो सेक्शुअल जेनरेशन है ये ह्यूमन में स्टार्ट होके मॉस्किटो में कंप्लीट हो रही है और फिर ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो फीमेल में स्टार्ट होके, फीमेल एनोफिल्स में स्टार्ट होके ह्यूमन में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए ये क्या शो करते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ होस्ट भी शो करते हैं एज वेल एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं। उसमें क्या होती है, एक फॉर्म ए सेक्शुअली दूसरी को प्रोड्यूस करती है, फिर वो दूसरी सेक्शुअली दूसरी को, तो ये दोनों चीज़ें शो करते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ होस्ट भी और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी। यहाँ पे देखो इनकी दोनों तरीके की लाइफ साइकिल है, ये सेक्शुअल है, स्पोरोजोइट्स देखो एंटर द ह्यूमन बॉडी, फीमेल एनोफिल्स ने बाइट किया, ये स्पोरोजोइट लीवर में एंटर कर गए, फिर हिपैटिक लीवर स्टेज आ गई, स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, लीवर में पहुंच के लीवर सेल को इन्वेड करते हैं, फिर ये साइजोन्ट देखो रप्चर होके इसने मीरोजोइट्स को रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे देखो वो जो सिग्नेट रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बताया था मैंने वो ये रहा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये एक तरफ, एक कोने की तरफ मूव कर जाता है और सिग्नेट रिंग जैसा क्या देता है, अपीयरेंस देता है। फिर ये देखो ये ट्रोफोजोइड साइजोन्ट फिर रिलीज़ हुए, आरबीसी रप्चर हो गए, इसने और रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और ये रहा सम मीरोजोइड्स डेवलप इनटू गैमेटोसाइट्स। अब इन गैमेटोसाइट्स को कौन ले लेती है,
फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। देखो मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील कंटेनिंग गैमेटोसाइट्स वाला ब्लड मील ले लिया मॉस्किटो ने। अब जो स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है, गैमेटोसाइट्स किस में बने, गैमेट्स में पढ़ा था ना अभी हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन कौन करके सिंगैमी की, फिर जाइगोट बना ooकाइनेट जिसको बोला हमने। अभी क्या करते हैं, मिडगट वॉल को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करने लगते हैं ooकाइनेट, है ना, मल्टीपल फिजन हुआ, स्पोरोगोनी हुई है देखो, ठीक है, ये हीमोसील में फिर रिलीज़ होते हैं, फिर ये ooसाइट रप्चर करके किसको वो कर दे रही है, स्पोरोजोइट्स को, ठीक है। तो ये है पूरा, देख सकते हैं आप। तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें हमने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल करी है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज दोनों। याद रखना है हमें कि प्राइमरी होस्ट इसका फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, सेकेंडरी ह्यूमन है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की जो एसेक्सुअल स्टेज है वो ह्यूमन में स्टार्ट होती है ना, सॉरी, जो एसेक्सुअल स्टेज है वो कहाँ स्टार्ट होती है, मॉस्किटो में स्टार्ट होके ह्यूमन में कंप्लीट होती है, और सेक्सुअल स्टेज ह्यूमन में स्टार्ट होके मॉस्किटो में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर